आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सूख गए हैं कुएं, हैंडपंप भी थक गए। गर्मी में लोग पानी को तरस गए। नल जल योजना बस नाम की रह गई। गांव की हर गली अब प्यास से भर गई। जी हां, मेरे एक एक शब्द अंबिकापुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या को बता रहे। अंबिकापुर में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान हर दिन बढ़ रहा है और गांवों में पानी की भारी किल्लत हो गई। कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं। लोग मीलों पैदल चलकर पानी ला रहे हैं। नल जल योजना भी ठप पड़ी है, जिससे लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है। बच्चे और महिलाएं, इसी के साथ बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन का कहना है कि हालत पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ये अलग बात है कि अब तक कोई बड़ा समाधान नहीं दिखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर जिले में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तापमान इतना अधिक हो गया है कि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी केवल गर्मी नहीं, बल्कि पानी की कमी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। लोग अब पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक पैदल जा रहे हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी लाने को मजबूर हैं। दोपहर की तेज धूप में यह सफर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं। कई जगहों पर कुओं में अब केवल कीचड़ जैसा पानी बचा है, जिसे पीना ना तो सुरक्षित है और ना ही स्वच्छ। लेकिन लोग मजबूरी में उसी पानी का उपयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बहुप्रचारित नल जल योजना, जिसका मकसद हर घर तक नल से पानी पहुंचाना था, यह योजना अंबिकापुर के कई ग्रामीण इलाकों में विफल होती दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के तहत कहीं काम अधूरा छोड़ दिया गया है, तो कहीं पर पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। कुछ जगहों पर नल से कई दिनों बाद पानी आता है और जब आता है तो प्रेशर इतना कम होता है कि सिर्फ 2 से 4 बाल्टी ही पानी निकल पाता है। तो वहीं अंबिकापुर से लगे गांव लबजी और बधिया चुआ में स्थिति और भी गंभीर है। लबजी गांव में ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना का पानी कई दिनों से नहीं आया है। वे एक छोटे से कुएं पर निर्भर है, जो अब धीरे धीरे सूखता जा रहा है। बधिया चुआ गांव में लोगों को पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। इन गांवों के लोग चिंता में कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पानी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका असर सीधे भूजल स्तर पर पड़ रहा है। जो कुएं कभी साल भर भरे रहते थे, अब उनमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ बचा है। गहरे कुएं भी सूख रहे हैं। हैंडपंपों ने भी काम करना बंद कर दिया है। इससे लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। पानी की व्यवस्था नहीं है सर, पानी निकलता नहीं है, सक्सेस नहीं है, बोरिंग में कोई भी निकलता नहीं है। और जो नल लगा था घर में नल जल योजना में, वो पानी नहीं आ रहा है। कब से लगा है नल? नल मतलब 1 साल हो गया। उसके बाद पानी आगे नहीं करता है। पानी यहाँ ट्यूबवेल खुलवाए है ना, तो टंकी बना है तो सक्सेस नहीं है। अच्छा, तब कैसे करते हैं आप लोग? लंबा से लाते हैं 2 किलो 3 किलोमीटर से। अच्छा, यहाँ के सरपंच लोग को नहीं बताया समस्या? बताएं तो रहा बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कितना समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को पानी के? पानी बहुत दिक्कत है पानी का। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन अब गर्मी के कारण हालत और बिगड़ चुकी है। ठेकेदारों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लापरवाही के कारण कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है। कई जगहों पर सप्लाई लाइन में गड़बड़ी है, जिसे ठीक नहीं किया गया। यही कारण है कि लोग घंटों इंतजार के बाद भी नल से पानी नहीं पा रहे। यहाँ पानी का बहुत तकलीफ है। कैसे करता तुमन? किसे कर बताया हुआ तो जाता है, पानी बहुत कूदता है। तो सरकार नल लगवाए रिस ना? लगवाई से तो पानी तो नहीं दे थे। का बोले कि आबे नहीं करे। सब कति तो थोड़े कति पानी दे दही से, और हमारे बास्ती में पानी नहीं है गाँव में। तो कितना दूर जाता ले? हमर तो है बोर रहे बोले कि नहीं निकले अभी हटाएगी से। हाँ, बोला बताया है बारे में 17 गुठिया देखें सरपंच सोचूला, बनवावा सरपंच ला सोचूला,
कोई ही सरकार भी नहीं करे। क्या बोलते हैं? बनी बनी का तो थे सरकार से क्या चाहता? का चाहबू दे हमला पानी पीढ़ा। वहीं जिले के कलेक्टर विलास भोसकर ने माना कि स्थिति गंभीर है और इसकी मुख्य वजह उचित जल प्रबंधन की कमी है। उन्होंने बताया कि अब जल जीवन मिशन के तहत पहले जल स्रोत चिन्हित किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि समस्या को जमीनी स्तर पर समझा जा सके। देखिए, जल जीवन मिशन में हम भी लगातार फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है, तो उसमें अभी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो पहले सोर्स आइडेंटिफाई करें। तो पहले कैसे किया था, मतलब जो भी हम तो पॉलिसी में हम क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, हमारा जो काम है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो पहले जैसे पहले टैंकी बनाओ, उसके बाद पाइपलाइन है और उसके बाद सोर्स ढूंढो। तो फर्स्ट लेवल पर सोर्स ढूंढना होना चाहिए। तो अभी जैसे शासन के निर्देश है, तो पहले सोर्स ढूंढो, सोर्स में पानी है तो फिर टैंकी बनाओ और फिर पाइपलाइन करो। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी बदली की सोर्स ढूंढ रहे हैं, और अधिकांश जगह पे हमने देखे हैं जैसे मनपट एरिया है, इतना भी 200-300 फीट गए तो पानी नहीं, बिकॉज पार्टी एरिया है। जंगल क्षेत्र में गए, पहाड़ी में गए, तो जो पानी का सोर्स है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। पानी होगा तो हम सप्लाई करें, पानी नहीं होगा तो कैसे सप्लाई करें। इसलिए अपना अधिकांश क्षेत्र जंगल एरिया है, और जितने भी ब्लॉक है, अंबिकापुर ब्लॉक छोड़ दिया और सीतापुर का कुछ एरिया अगर छोड़ दिया, जो प्लेन एरिया में वहाँ पानी का है, बाकी जो एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहले पानी टंकी जो बना दिए, तो हम क्या करेंगे कि जितने जगह पे है, बिकॉज जो सरफेस वाटर इरिगेशन है वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है। यहाँ 3 जो सामुदायिक नल जल योजना बोलते हैं, सामुदायिक 3 जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया कि वो जो डैम का पानी उठा के फिर सप्लाई करें। बट जहाँ ग्राउंड वाटर बेस्ड है उसमें तो हम सोर्स ढूंढ रहे कि कहाँ तक सोर्स मिलेगा, और वो भी सोर्स मिलने का जरूरी नहीं कि वो पानी 1 साल 2 साल ही रहे, तो ग्राउंड वाटर कभी ना कभी खत्म होगा। इसलिए उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से या रिचार्ज पिट बना के, तो उसी स्ट्रेटेजी पे काम। सरगुजा लोकसभा के सांसद चिंतामणि ने कहा कि जिले में नल जल योजना की स्थिति सच में खराब है। भूजल स्तर के तेजी से गिरने से स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा और लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। जल जीवन मिशन तो निश्चित रूप से ईमानदारी से कहल जाए तो उतना सक्सेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता है। कई जगह से ऐसा बात आते कि हमारे गांव में 300 फीट बोर खोदवाए हम, लेकिन 300 फीट में भी पानी ख़त्म हो गया। तो जल स्तर जिस तरह से नीचे जात है, निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है इसके लिए, नदी नहरों को जोड़ा जाए? वैकल्पिक व्यवस्था करे कर कोशिश होत है। जहाँ पर नदी है वहाँ पर तो व्यवस्था हो जाए, लेकिन जहाँ पर नदी नाला नहीं है वहाँ किस तरह से व्यवस्था करल जाए। अभी 30 तारीख के सूरजपुर में दिशा समिति कर बैठक है, उसके माध्यम से सूरजपुर के पूरे क्षेत्र में पेयजल के का स्थिति है ये सब जाने कर कोशिश करूँ और ओकर उपाय करे कोशिश करूँ। ओकर बाद 30 तारीख के बाद लगातार अंबिकापुर और बलरामपुर में भी बैठक करके मैं कोशिश करूँ कि मोर संसदीय क्षेत्र में जो पेयजल के दिक्कत होगी ओकर निपटारा करल जाए। पानी की कमी से केवल प्यास नहीं बढ़ रही बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही। बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ रही हैं। दूषित पानी पीने से पेट से जुड़ी बीमारियां फैल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे पानी उबालकर पिएं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब पीने के लिए ही पर्याप्त पानी नहीं है तो उबालकर कैसे पिएं। अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। अंबिकापुर और आसपास के गांवों में पानी की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों को न केवल पेयजल की सुविधा मुहैया करानी होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जल स्रोतों का संरक्षण हो और योजनाएं समय पर और सही तरीके से पूरी हो, वरना आने वाले समय में यह संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि इन गांवों के ग्रामीणों को कब तक इस समस्या से छुटकारा मिलता है। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।